Today I am going to discuss about the difference between the climate and the weather. Getting first I will discuss about the weather. वेदर क्या है? वेदर इज़ द मोमेंट्री स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर. जो वेदर है वो क्या है? एक मोमेंट्री स्टेट है किसका? एटमॉस्फेयर का. मतलब कि ये जल्दी, इसमें बहुत ही जल्दी चेंज आता है. गेटिंग वेदर चेंजेस क्विकली मे बी विद इन ए डे और वीक. जो वेदर है, जो मौसम है, उसमें बहुत ही जल्दी चेंज आता है, या तो एक दिन में या तो वीक के अंदर अंदर. गेटिंग एक हफ्ते में या एक दिन में ही. तो व्हाट इज़ वेदर? वेदर इज़ द मोमेंट्री स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर. ठीक है, बहुत सारे लोग जो जिनको ये चीज़ें पता नहीं होती हैं. व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द वेदर एंड द क्लाइमेट? तो व्हाट इज़ वेदर? वेदर इज़ द मोमेंट्री स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर. जो वेदर है, ये मोमेंट्री स्टेट है किसका? एटमॉस्फेयर में. तो वेदर चेंजिंग क्विकली विद इन ए डे और ए वीक, या तो एक दिन में या तो दिन के अंदर ही या एक हफ्ते में. तो व्हाट इज़ क्लाइमेट? क्लाइमेट क्या है? रेफर्स टू द एवरेज ऑफ द वेदर कंडीशन ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. जो पूरे लंबे समय तक चीज़ें चलती रहती हैं. ठीक है, जो किसका एवरेज होता है? वेदर का. जो भी वेदर कंडीशन का जब आप एवरेज निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या है? क्लाइमेट. तो क्लाइमेट क्या? क्लाइमेट रेफर्स टू द एवरेज ऑफ द वेदर कंडीशन ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. तो व्हाट इज़ क्लाइमेट? क्लाइमेट इज़ द एवरेज ऑफ द वेदर कंडीशन ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. कि अगर हम वेदर की एवरेज करेंगे लॉन्गर पीरियड के लिए तो हमारे पास क्या आ जाता है? क्लाइमेट. क्लाइमेट चेंजेस इम्परसिटिवली एंड मे बी नोटेड आफ्टर 50 ईयर्स और इवन मोर. देखो, क्लाइमेट में बहुत ही चेंज आता है. ठीक है, और हमें ये लगता है कि भाई 50 साल मतलब 50 साल तक ऐसे ही रहता है, और उसमें इवन उससे ज़्यादा भी हो सकता है, उसमें चेंज आएगा. लेकिन लगभग 50 ईयर्स तक वो जो क्लाइमेट है वो अप्रॉक्सीमेटली ऐसे ही रहता है, और उसके बाद या उससे ज़्यादा भी समय लग सकता है जिसमें चेंज आता है. गेटिंग आई होप एवरीबॉडी क्लियर. तो व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड द वेदर? द क्लाइमेट, वेदर इज़ द मोमेंट्री स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर. जो वेदर है ये क्या है? हमारे पास मोमेंट्री स्टेट है एटमॉस्फेयर का. तो वेदर चेंजेस क्विकली मे बी विद इन ए डे और ए वीक. तो जो वेदर है वो उसमें बहुत ही जल्दी चेंज आता है, या तो एक हफ्ते में या तो एक दिन में. गेटिंग तो क्लाइमेट रेफर टू द एवरेज ऑफ द वेदर कंडीशन ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो क्लाइमेट क्या है? जब हम वेदर का एवरेज निकालेंगे फॉर ए वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो हमारे पास क्या आ जाता है? क्लाइमेट. गेटिंग क्लाइमेट चेंजेस इम्परसिटिवली एंड मे बी नोटेड आफ्टर 15 ईयर्स और इवन मोर. तो मतलब 50 साल तक ऐसे रहता है, या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, फिर उसके बाद चेंज आता है. ठीक है, चेंज देखने को मिलता है. तो हमारे पास क्लाइमेट और वेदर के बारे में था. आई होप एवरीबॉडी क्लियर. दिस इज इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द क्लाइमेट एंड द वेदर. गेटिंग तो इन अपने नोट्स में इन चीज़ों को राइट डाउन कीजिए. ठीक है, विच विल हेल्प इन द टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द वेदर एंड द क्लाइमेट. गेटिंग ये सेम टर्म नहीं है, इसमें डिफरेंस है कि क्लाइमेट जो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, मतलब कि जिसमें शॉर्ट पीरियड में चेंज आता है तो दैट इज़ वेदर. और जिसमें मतलब कि बहुत सारा टाइम लग जाता है, ईयर्स लग जाते हैं, मतलब कि कम से कम 50 ईयर्स और मोर, तो उसको कहा जाता है क्लाइमेट. आई होप एवरीबॉडी क्लियर दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एवरीबॉडी.